एपिसोड के शुरुआत में हमें एमोन, एटो और नील को डंजन के अंदर दिखाते हैं। वो तीनों मिलकर गॉब्लिन से लड़ रहा होता है। जब सभी लोग सभी गॉब्लिन को खत्म कर देते हैं तभी एटो कहते हैं कि फिफ्थ लेयर पे तो आर्चर गॉब्लिन होना नहीं चाहिए था, ये लोग कहाँ से आया है। उसके बाद ही नील कहता है कि अभी हम ऊपर चलकर इस बात का रिपोर्ट जरूर करेंगे। इसके बाद वो लोग ऊपर चले जाते हैं, यानी कि डंजन के बाहर। अगले सीन में हमें रियो को दिखाते हैं, वो मैजिक का प्रैक्टिस कर रहा होता है। असल में एकोमा के साथ लड़ाई के बाद उसे पता चला है कि उसको और भी काम करना है अपने वीकनेस के ऊपर, और वो अपने स्पीड के ऊपर काम कर रहा होता है। इसलिए वो क्या करता है कि अपने आसपास के जमीन पर मैजिक से आइस बना देते हैं और वाटर जेट का इस्तेमाल करके वो अपने स्पीड के ऊपर काम कर रहा होता है। पर वो जैसा सोचता है वैसा नहीं होता। इसके बाद वो लाइब्रेरी चला जाता है अकोमा और एल्केमी के बारे में और जानने के लिए। अगले सीन में हमें लिन को दिखाते हैं, वो लाइब्रेरी में फॉरबिडन मैजिक के बारे में देख रहा होता है। असल में वो रियो के आइस वॉल के जैसे कि मैजिक के बारे में पढ़ रहा होता है, पर उसे इस जैसा कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद ही वहाँ पे हमें एल्फ को दिखाते हैं, वही एल्फ है जो हमें पहले या दूसरे एपिसोड में दिखा था, और इसके नाम सेरा है और ये लिन को भी पहचानते हैं। लिन उससे भी ये बात पूछना चाहता था पर वो नहीं पूछा। इसके बाद वो भी वहां से चली जाती है। अगले सीन में हमें फिर से एमोन, नील और एतो को दिखाता है। वो लोग डंजन के रिपोर्ट देने के लिए आए हुए थे गिल्ड में, और वहाँ पे वो लोग रिसेप्शनिस्ट नीना को इस बारे में सब कुछ बताते हैं कि फिफ्थ प्लेयर में गॉब्लिन आर्चर है, और नीना वहां से चली जाती है गिल्ड मास्टर को बताने के लिए। इसके बाद नीना गिल्ड मास्टर को इस बारे में बताता है। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि आर्चर गॉब्लिन तो 10th लेयर पे ही होना चाहिए था, वो लोग 5th लेयर पे क्या कर रहा है, ये एक वार्निंग है, और वो भी इस बारे में हाँ कहती है। इसके बाद गिल्ड मास्टर जल्दी ही पूछता है कि हमारे टाउन में कितने बी रैंक पार्टी है। वो कहते हैं कि क्रिम्सन शॉर्ट और व्हाइट ब्रिगेड यहाँ पे है, और वो उन दोनों पार्टी को यहाँ पे बुलाते हैं जल्दी ही मीटिंग के लिए। इसके बाद हमें क्रिम्सन शॉर्ट के पार्टी को दिखाते हैं। अबेल का तो लीडर है, हमको पता है, वो गिल्ड में आ जाते हैं, और जब वो गिल्ड मास्टर के पास पहुंचते हैं तो यहाँ पे पहले से ही व्हाइट ब्रिगेड के टीम के मेंबर होते हैं और उन लोगों का लीडर फिल्प होता है। उसके बाद वो लोग अपने मीटिंग स्टार्ट करते हैं। गिल्ड मास्टर उन लोगों को बताता है कि 5th लेयर पे गॉब्लिन आ चुका है। इसके बाद वो लोग पूछते हैं कि क्या ये इंटेल सही है। वो कहता है कि 100% सही है। इसलिए वो कहता है कि तुम दोनों को अपने पार्टी मेंबर के साथ डंजन में एंटर करना होगा और वहाँ पे ग्रेट टिडल बोर्ड को कंफर्म करना होगा। असल में ग्रेट टिडल बोर्ड ये है कि जब डंजन के अंदर बहुत सारे ग्रोथ होता है ना, उसको एक ग्रेट टिडल बोर्ड कहते हैं। असल में बाहर के मॉन्स्टर मल्टीप्लाई होते रहते हैं खुद ब खुद ही, उस चीज को ही कंफर्म करना होगा। और आखिरी ग्रेट टिडल बोर्ड 10 साल पहले हुआ था। गॉब्लिन आर्चर 5th लेयर पर आया है, यही एक साइन है ग्रेट टिडल बोर्ड के। इसके बाद वो लोग मानते हैं, पर गिल्ड मास्टर उनको पहले ही 100 गोल्ड दे देते हैं और बाकी के गोल्ड काम पूरा होने के बाद देने का वादा करते हैं। इसके बाद हमें रियो को दिखाते हैं। वो रूम के आने के बाद फिर से लाइब्रेरी की तरफ चले जाते हैं एल्केमी और अकोमा के बारे में जानने के लिए, और वहीं पे उसे सेरा मिलती है। और वो जब सेरा को देखते हैं वो देखते ही रह जाते हैं, ऐसा लगता है कि उसे सेरा के ऊपर दिल आ चुका है। अगले सीन में हमें फिर से डंजन की तरफ दिखाते हैं। वहाँ पे एविल की टीम और फिल्प की टीम आ चुके हैं, और फिल्प की टीम व्हाइट ब्रिगेड है। गिल्ड मास्टर डंजन के अंदर जाने ही वाला था, तभी एबेल उसे रोक देते हैं और लिन को थोड़ा बहुत अपने जादू से कुछ देखने के लिए कहते हैं। लिन अपने जादू से कंफर्म करता है कि वहाँ पे बहुत सारे गॉब्लिन्स है, और इससे पता चलता है कि ग्रेट टिडल बोर्ड आ चुका है। ग्रेट टिडल बोर्ड के बारे में और थोड़ा सा अच्छे से समझाओ तो ये है कि जब बहुत सारे गॉब्लिन्स या मॉन्स्टर मल्टीप्लाई होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, इसे कोई ग्रेट टिडल बोर्ड कहते हैं, ठीक है। और सभी लोग अपने पोजीशन ले लेते हैं उन सभी गॉब्लिन्स को मारने के लिए। अगले सीन में हमें फिर से रियो और सेरा को दिखाती है। सेरा अपने नाम बताती है और रियो भी अपने नाम बताते हैं। सेरा उसे देखते ही कहते हैं कि मुझे लगा ही था तुम यहाँ के लोकल हो, और वो बताता है कि वो एक एडवेंचरर है और यहाँ पे वो अकुमा के बारे में जानने के लिए आया है। पर वो बात बदल कर जल्दी से जल्दी कह रही थी कि असल में वो एल्केमी के बारे में पढ़ने आया है, और वो कहता है कि उसे एक गोलम बनाना है। ये बात सुनकर सेरा चौंक जाते हैं और कहती है कि ये तो बहुत बड़ा एक ग्रैंड एम्बिशन है, और वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पे इस बारे में नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें दूसरे साइड ले जाता हूँ। और वो कहती है कि वो भी एक एडवेंचरर है, और वो ये भी कहती है कि मुझे फीलिंग था कि हम दोनों फिर से मिलने वाले हैं। इस बात से लगता है कि थोड़ा बहुत सेरा भी इसके ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा है। अगले सीन में हमें फिर से डंजन की तरफ दिखाते हैं। बहुत सारे गॉब्लिन डंजन से बाहर आते हैं और वो लोग वॉल के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर बाकी जो भी एडवेंचर है और बाकी सोल्जर है उन लोगों को बाहर जाने नहीं दे रहा है। वो लोग ऊपर से तीर चला रहा है, एक के बाद एक खत्म कर रहा है। कुछ समय बाद एबेल और फिल्प के टीम नीचे आ जाते हैं बाकी बच्चे गॉब्लिन्स को मारने के लिए। उसी दौरान ही वहाँ पे गॉब्लिन जनरल आ जाते हैं और उससे पता चलता है कि जल्दी ही गॉब्लिन किंग भी आने वाला है। जैसे तैसे बहुत लोग मिलकर गॉब्लिन जनरल को हरा देते हैं। उसके बाद गॉब्लिन किंग भी आ जाते हैं।
पर एबेल अपने ताकत से उस गॉब्लिन किंग को बहुत समय तक रोक के रखता है और उसका मदद लिन भी करते हैं अपने जादू से। पर वो लोग जैसे तैसे गॉब्लिन किंग को भी हरा देते हैं और वो लोग सक्सेस हो जाते हैं गॉब्लिन्स को सिटी के अंदर ना जाने देने के लिए। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।